तो यहाँ पे दो आकाश आए हुए हैं, राइट? कौन कौन है? 1 और 2। वो भैया बोल रहे थे कि आकाश सस्ता नहीं है, बच्चों झुक जाओ क्योंकि अब अंतरिक्ष आ गया है, अब आकाश की नहीं चलेगी, है ना? खत्म। अंतरिक्ष ने जाने कितने आकाश अपने अंदर समा लिए हैं, खा गया है वो लिटरली। ठीक है। हाँ। तो अभी, हाँ मैम, सौम्या नाम है आपका, इन्होंने अपने भाई की बात करी, है ना, कि वो पिंक कलर का क्या कलर खा गया। अच्छा है डॉक्टर ने भले ही वो 12वीं पास था टाइम पे निकाल लिया, वरना मैं तो ये सोच रहा था कि अगर वो कलर नहीं निकलता और अगर वो बॉडी में घुल जाता, तो सुबह जब इनका भाई वॉशरूम जाता, उसके बाद अगर कोई और जाता, तो उसको, मुझे लगता है वो यही सोचता रहता है, ये सुबह सुबह पॉट में रुआवजा कौन डाल गया है ना? तो कभी कभी 12वीं पास डॉक्टर भी मैम अच्छे होते हैं। एंड जैसे ये बता रही थी कि इनकी फैमिली डोनेशन करती रहती है, तो वो लोग नहीं होते जो बताते कि हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम चैरिटी करते हैं। मुझे लगा अभी बस अब चंदा मांगने वाली हूँ हम लोगों से, है ना? पूरी फील है कि अभी वो, हाँ अभी वो पूरी रसीद लेके आएंगी कि अगर आप भी कुछ अपनी तरफ से करना चाहें तो। और हाँ, सत्यम भैया मैम के ऊपर देख देख के बहुत शेर पड़ देते हैं ना। ऐसे ही आप पिछली बार जब हम खुद एक ओपन माइक करवा रहे थे, तो है ना, एक मैम आई थी, उनके टैटू पे मैंने कमेंट किया था कि मैम आपका टैटू, उन्होंने नाम लिखवा रखा था एक। नेक्स्ट टाइम इन भाई ने भी किया, अब उन मैम ने वो टैटू हटवा लिया है। उसके बाद जैसे ही इस आदमी ने कमेंट किया, वैसे मैम आप बड़ी खूबसूरत हैं। मैंने उनको भी बात की थी, टैटू नहीं हटावट। आपने भी कोई टैटू बनवा रखा है? अच्छी बात है मैम, मुझे बड़ा दुख होता लास्ट टाइम उनका टैटू देख कर, क्या ऑलरेडी किसी का नाम लिखा हुआ है। नहीं है ना मैम? क्या नाम है आपका? नाम भी बड़ा प्यारा है आपका, यूनिक नाम नहीं है आपका? काफ़ी, मेरा भी काफ़ी यूनिक नाम है ना, या नाम है मेरा। आधार कार्ड देखेंगे आप? दिखा रहा हूँ। ठीक है। और आगे सुनना है, मेरे छोटे भाई का नाम नक्षत्र है। एंड मैंने सोच रखा है यार, जब भी शादी होगी मेरा बेटा होगा, मैं उसका नाम ब्रह्मांड रख दूंगा, है ना? लेगेसी चलती रहनी चाहिए। हाँ मैम, तो आप अपना नाम चेंज क्यों नहीं कर लेती फिर? समंदर जैसा कोई नाम मैम को दे देना, है ना? बट उनका नाम अच्छा है, रहने दो, अभी उड़ती चप्पल आए मेरे मुंह पे। तो बाय द वे थोड़ा मैं अपने बारे में बता देता हूँ वैसे, कि मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ, और वो काम मुझसे ठीक से हो नहीं रहा था, तो मैं यहाँ आ गया बकवास करने, आप लोगों की तरह, जैसा आप कर ही रहे हो, है ना? और अभी जब मैं रास्ते में आया था ना, तो एक ट्रक मेरे आगे चलता था, मेरी स्कूटी उसके पीछे लिखा था बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। ठीक, तो वो लिखा हुआ था। एंड वो ट्रक रुका, एक कोई तो ब्लैक कलर की उसने ना स्मोक टाइप का कुछ छोड़ा साइड से, और सारी गाड़ियां जो पीछे थी वो रुक गई। मैं सोचा पागल है लोग, क्यों रुके? मैं आगे निकल गया। फिर मेरी पैंट देख के मुझे समझ में आया वो लोग पागल नहीं थे, पागल मैं था, रुकना चाहिए था। तो अब जब मैं घर जाऊंगा तो मम्मी बोलेंगी कि बेटा लोग मुंह काला करा के आते हैं, तू पैंट काली करा के आ रहे हैं, है ना? तो एक तो आजकल यार कोटा में जिसको देखो ओपन माइक करने लग रहा है, और उनसे ठीक से हो भी नहीं रहा है ना? हमसे देखकर सीख रहे हैं लोग, और चलो ओपन माइक तो फिर भी कर लेते हैं, उनको एक टैलेंटेड एंकर ढूंढ के लाना मुश्किल हो रहा है। एक एंकर नहीं मिल रहा है उन्हें। वैसे उनकी गलती नहीं है, कोटा में एक ही टैलेंटेड एंकर है जो फ्री में आता नहीं है। वो मैं मेरी बात कर रहा था, है ना? तो थोड़ा मेहनत करो, पैसा वैसा खर्च करो, क्या पता 2-4 अच्छे एंकर आपको मिल जाएं। तो है ना, देखो बीइंग एन इंग्लिश टीचर यार, एक तो बहुत मुश्किल होता है किसी सब्जेक्ट का टीचर बनना, अगर वो कोई लैंग्वेज हो तो। अब क्या है, लोग जब मुझे मिलते हैं तो कई बार लोग कहते हैं यार तू ये जो कुछ भी करता रहता ही है फालतू, है ना, जाके इधर उधर, ये तो इंग्लिश में क्यों नहीं करता?
अब देखो करना तो चाहिए, राइट, लेकिन वी आर इंडियंस, हमें अपनी लैंग्वेजेस ठीक से समझ में नहीं आ रही हैं। अगर इंडिया में जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनकी आप एक लिस्ट बनाओ तो ऐसा लगता है किसी ढाबे का मेन्यू बन गया है ना। अभी एक वेटर आएगा और आके बोलेगा कि हाँ सर क्या लेंगे आप, राजस्थानी, बंगाली, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कर्नाटक, मलयालम, नेपाली, सिंधी। ओ, नेपाल इंडिया में नहीं आता है, अब नहीं आता है ना, तो मुश्किल होता है। तो इसीलिए अब आप देखो, वैसे बात सच भी है, अगर इंग्लिश में मैं परफॉर्म करने लग जाऊं या लोग करने लग जाएं, हम रिलेट ही नहीं करेंगे उससे, है ना। अभी आप इंग्लिश में कोई भी एक एनर्जेटिक सॉन्ग चला दो, ठीक है, लोग वाइब कर लेंगे, लेकिन जैसे आप चलाओगे जिन्हें मेरा दिल लुटिया, देखा सबका हो निकलेगा, रिलेट ही इससे होगा। और अब देखो और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, अगर आप किसी लड़की से बोलो कि आई वॉन्ट टू गो ऑन अ वॉक विथ यू, आई वॉन्ट टू किस ऑन योर फीट, आई वॉन्ट टू होल्ड योर हैंड, ठीक, देखो साउंड्स रोमांटिक बट वाइब नहीं आ रही है। अब इसकी जगह पे अगर बोला जाए कि तुम्हारा हाथ पकड़ के, तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हारे साथ घूमना अच्छा लगता है, कि तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हारे साथ घूमना अच्छा लगता है, मुझे तुम्हारे पैरों को चूमना अच्छा लगता है। आई रिलेट किया, बात सेम बोली मैंने, है ना। अब ये चीज अगर मैं 5 लड़कियों को बोलूंगा कोई एक तो पट जाएगी, है ना। हाँ, इसी के साथ अगर मैं बोलूं कि आई सॉ हर विथ समवन, शी स्लेप्ट विथ हिम, आई क्राइड इन फ्रंट ऑफ मैनी पीपल, ठीक है, बात में वचन नहीं आ रहा। अब इसी की जगह अगर मैं बोलूं कि क्या बताऊं क्या मैंने होते देखा, कि क्या बताऊं क्या मैंने होते देखा, उसे किसी और की बाहों में सोते देखा, कि क्या बताऊं क्या मैंने होते देखा, उसे किसी और की बाहों में सोते देखा, एक आंसू ना आया कभी मेरी आंख में, आज सारे जमाने ने मुझे रोते देखा। आया वजन, आया ना। तो ऐसे वजन आता है। अब रिलेट हिंदी में हो रहा है, फिर मैं इंग्लिश में परफॉर्म करूं, है ना, तो कोई सेंस नहीं है उस बात का। तो अच्छा, ये बातें मैं बोल रहा हूं और मैं एक इंग्लिश टीचर हूं, व्हाट इफ मेरे स्टूडेंट्स ये वीडियो देखें, मैं खुद इंग्लिश से कुछ नहीं हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की जॉब एआई खा रहा है, मैं खुद ही अपनी जॉब खा जाऊंगा। ये सब सुनने के बाद कौन सा इंस्टीट्यूशन मुझे जॉब देगा एज एन इंग्लिश टीचर, राइट। तो और इसके साथ ही आप देखो यार, आप कोई और लैंग्वेज है ना, किसी और स्टेट में जाओ, वहां की लैंग्वेज के साथ अगर आप इंग्लिश मिक्स कर दोगे वो कूल लगेगी। हम कोटा में रहते हैं, हमारी हाड़ौती में इंग्लिश कैसे लगेगी, और मुझे हाड़ौती आती भी नहीं है ना, ठीक है। तो मैंने एक बार अपने स्टूडेंट से बोला है कि बेटा आप अगर है ना, वो मुझसे पूछते हैं सर इंग्लिश सीखने के लिए हम क्या करें, कुछ सिखाओ, होता नहीं है। मैं कोई बात नहीं, पूरी इंग्लिश मत बोलो, आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है, आप घर पे जो भी भाषा बोलते हो उसके साथ में थोड़ी थोड़ी इंग्लिश मिक्स करके बोलना स्टार्ट कर दो, ठीक, ईजी है, नए नए वर्ड सीखोगे, कोई करेक्ट करेगा, वो कहते हैं ठीक है। नेक्स्ट डे एक स्टूडेंट आया कि सर मैंने घर पे जाके कुछ बोला एंड मेरे पापा ने मुझे थप्पड़ मारे। मैंने कहा क्या बोला, देखो सर मैं घर पे बोलता हूँ हाड़ौती, आपने कहा इंग्लिश बोलो, तो मुझे अपने पापा से पूछना था कि आप क्या कर रहे हो। अब ये हाड़ौती में कैसे पूछते हैं, काय करो चू, है ना, या काय करो था, है ना, कैसे ही बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। मैंने पापा से बोला व्हाट आर यू करो था, उसने मिक्स कर दिया। मैंने कहा हाँ, अब इसके बाद तो बेटा 2 थप्पड़ में भी मारूंगा, तू खाने लायक है। तो थैंक यू सो मच, दैट्स माय टाइम, है ना, इतना काफी है, वरना फिर मैं नहीं चाहता कि होस्ट बोलते जाके साइड में। एंड मैं थोड़ा अपना एक्चुअल इंट्रो दे देता हूँ। माय नेम इज संतरेश, मैं एक पब्लिश ऑथर हूँ फॉर 2 नॉवेल्स। आप जाके अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे चेक कर सकते हैं, द क्लाउन कॉमेडियन एंड द डार्क स्टोरी। इसके साथ मैं इंग्लिश टीचर एक्चुअल में हूँ
और मेरे बच्चे काफ़ी खुश रहते हैं मुझसे, इन्हीं चीज़ों के चलते हैं, इन्हीं हरकतों पे, उन्हें लगता ही नहीं मैं टीचर हूँ। एंड इसी के साथ मैं मैं पोइट तो हूँ ही, कभी कभी जब मेरा मन होता है लिरिक्स राइटर हूँ, एंड मैं एंकरिंग भी करता हूँ, शादी पार्टी, बच्चों का मुंडन, है ना, दादाजी का मातम, अगर उसमें भी कोई करवाना चाहे तो नेक्स्ट टाइम अगर आप थोड़ा पैसा खर्च करना चाहते हो ताकि आप लोग बोर ना हो बीच सेशन में, तो आप मुझे बुला सकते हैं, चाहते हुए मुझसे मिलके जाना। थैंक यू सो मच।